पर सैम पित्रोदा का बड़ा कबूलनामा, बुरे फंसे राहुल गांधी। सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान उनके घर जैसा, भड़की बीजेपी, बोली ये राष्ट्र विरोधी हैं। बीजेपी ने पूछा क्या आतंकवादियों से इश्क लड़ाना चाहते हैं राहुल गांधी। तहसीन पूनावाला का जवाब, सैम पित्रोदा तो झांकी है, मणिशंकर अय्यर अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के करीबी, उनके अंकल बोले जाने वाले सैम पित्रोदा, जिन्होंने पाकिस्तान पर ऐसा बयान दिया है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है, राहुल गांधी मुश्किल में फंस चुके हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने आईएनएस को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि मैं पाकिस्तान गया हूं और मैं आपको यह बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ है। यानी सैम पित्रोदा आतंकी देश पाकिस्तान को अपना घर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वहां पर घर जैसा महसूस हुआ है। सैम पित्रोदा ने जैसे ही ये बयान दिया, जाहिर तौर पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने सैम पित्रोदा के इस बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है और कहा है कि आतंकवादियों के साथ इश्क लड़ाना चाहते हैं राहुल गांधी, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं और भारत के वीर सैनिकों का अपमान करते हैं। क्या सैम पित्रोदा का बयान राष्ट्र विरोधी नहीं है? ये सवाल भी जो है प्रदीप भंडारी की तरफ से पूछा गया है। यानी सीधे तौर पर सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो राहुल गांधी की भाषा है। राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान में छाए हुए हैं, वहां पर शाहिद अफरीदी हो चाहे वहां के आतंकवादी हो, वो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। वहां की मीडिया में राहुल गांधी के बयान चलाए जाते हैं। तो ये आखिर रिश्ता क्या कहलाता है? एक बार फिर से सवाल वही पूछा गया है। क्या कहा है प्रदीप भंडारी ने, जरा सुनिए। इस बात को जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने आतंकी को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है? पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पित्रोदा से ये कहलवा रहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या? दोस्तों, कुछ ही समय पहले आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी, वो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, और उसके ठीक कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। याद करिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं।
मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं और भारत को, भारत की संप्रभुता और अखंडता को, भारत के वीर सैनिकों के वीरता को ये अपमानित करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने प्रदीप भंडारी को सुना जो कि कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि आतंकी हाफिज ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी बात होती है। ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल का महिमा मंडन करता है, यानी राहुल की तारीफ करता है। अब कांग्रेस के करीबी सैम पित्रोदा वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। आखिर क्यों, ऐसे सांठगांठ क्यों हैं, और ऐसा करके वो जाहिर तौर पर भारतीय सैनिकों, भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेमी नहीं, आतंकी पाकिस्तानी प्रेम है। ये भी बड़ी बात प्रदीप भंडारी के जरिए कही गई है। क्या कहा उन्होंने हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर, जरा सुनिए। जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो आतंकी हाफिज सईद ने ये ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पित्रोदा जो वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ये 26/11 आतंकवादी हमले पे इन्होंने पाकिस्तान में घर में घुस के नहीं मारा, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। और अब ये देश के सामने भी आया है क्योंकि आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था, और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे। मतलब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी, पूरा गांधी वाड्रा परिवार पाक प्रेम में लिप्त है और हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस का अपमान करना इनकी आदत है। तभी ये हमारी आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है तो कांग्रेसी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, ना कि पाकिस्तान के। एक पुरानी कहावत है कि कई बार एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं इट्स अ मियर कोइंसिडेंस। इफ इट हैपेंस ट्वाइस, इट सेड इट्स हैपेंस्टेंस की हो जाता है, बट व्हेन इट हैपेंस थ्राइस, इट्स कॉल्ड एनिमी एक्शन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और अब सैम पित्रोदा जो कुछ नहीं राहुल गांधी के शब्द ही कह रहे हैं, वापस से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को अपना घर कहते हैं। मतलब ये साफ हो गया, एक तरफ राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास झूठ के बुनियाद पे करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था। इसी के साथ प्रदीप भंडारी ने कई सवाल जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर दागे और पूछा कि शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को आदर्श कहा।
आखिर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रही? लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ने कांग्रेसियों के साथ मीटिंग की बात की, तो आखिर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रही? आतंक के इतने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रही? ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से पूछे गए हैं, यानी सीधे तौर पर शक जो है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप भंडारी ने ना सिर्फ ये सवाल पूछे हैं और क्या कहा है सवाल पूछते हुए, वो जरा सुनिए। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पिट्रोडा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नियत है। ये देश के वीर सैनिकों का अपमान है और इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है, जहां जो भी देश विरोधी काम करता है कांग्रेस उसका संरक्षण करती है, जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इनकी नीति और नियत समझे। एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हूं, परंतु ये जरूर वो कहते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हूं, पाकिस्तान को अपना घर कहता हूं। अगर ये राहुल गांधी के करीबी कह रहे हैं, तो इस देश के हर राष्ट्रवादी 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का बयान हमारे सैनिकों का अपमान है और देश के संप्रभुता और अखंडता, जिसमें हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके बेसिक एसेंस के खिलाफ है। और आखिरी में मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या जो सैम पिट्रोडा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पिट्रोडा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान पर कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। बार बार इस तरीके के कारनामे राहुल गांधी के जरिए किए गए हैं। राहुल गांधी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य पराक्रम की सराहना करने के बजाय, उन्हें सैल्यूट करने के बजाय ये पूछते हैं कि आखिर हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए।
हमें कितना नुकसान पहुंचा, ये नहीं पूछते हैं कि पाकिस्तान के कितने राफेल मार गिराए गए। तो यही सवाल उनकी तरफ से कहीं ना कहीं दागा गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने की वो बात करते हैं, पाकिस्तान को अपना घर बताते हैं। तो ये सब कुछ जाहिर तौर पर वो क्यों कर रहे हैं ये अब समझ में आया जब सैम पित्रोदा ने ये कहा कि पाकिस्तान उनके घर जैसा है, यानी एक आतंकी मुल्क जिसमें बैठे आतंकवादी आतंक के सरगना ये मान रहे हैं कि हाँ, भारत की स्ट्राइक में हमारे घर तबाह हो गए, हमारे ठिकाने तबाह हो गए, हमारे लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। उस आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा। और ये सबसे कह सकते हैं कि भयानक तस्वीर है, एक गंभीर बात है, एक देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, देश की संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं यहां पर राहुल गांधी बन रहे हैं। और इसी के साथ तहसीन पूनावाला की तरफ से भी एक पोस्ट करते हुए इस सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि पिछली रात कांग्रेस आरजेडी स्पेस में मैंने भविष्यवाणी की थी कि सैम पित्रोदा पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे और बिहार चुनाव में विपक्ष का माहौल बिगाड़ देंगे। ये जिम्मेदारी विपक्ष, कांग्रेस और लाखों कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाती रहेगी। मजाकिया लहजे में कहूं तो सैम पित्रोदा तो झांकी है, मणिशंकर अय्यर अभी बाकी है। ये ट्वीट उन्होंने तंज एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर कसा है और इस तरीके का हमला बोला है। तो इस तरीके से अब सैम पित्रोदा के बयान पर किस तरीके का सियासी तांडव जो है देश में देखने को मिलेगा, किस तरीके से पाकिस्तान पर बेनकाब होगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जैसे लोग, ये आने वाले वक्त में और देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।